रहे हैं क्योंकि हम पे फोन वोन नहीं है। तो अब मेरा पाकिस्तान से कोई नाता है भी नहीं और मैं पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रही सर। जो सच है, जो मैंने देखा है, मैंने वही कहा है। पाकिस्तानी ऐसा मत सोचें कि मैं उनकी बुराई कर रही हूँ। मैं वहाँ पैदा हुई हूँ, समझो वहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू हूँ, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं, कोई भी बेटी अपने पेके के बारे में गलत नहीं बोलेगी। अब वो मेरा पेका हो गया, ये मेरा मेका हो गया, तो मैं मतलब ससुराल हो गया, सॉरी, तो मैं गलत नहीं बोलूंगी दोनों देशों के बारे में। तो फिर भी लोग कह रहे हैं, लोग ये झूठ फैला रही थी, मैं पाकिस्तान के बारे में गलत बोल रही, मैं गलत नहीं बोल रही। सचिन मीणा और उनका परिवार सीमा हैदर को उनके 4 बच्चों समेत पूरी तरह से अपना चुका है। सीमा हैदर इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना चुकी हैं और उनके 4 बच्चे भी हिंदू बन चुके हैं। लेकिन सीमा हैदर और उनके बच्चों का भविष्य अभी धुंधला है, अनिश्चित है और आशंकाओं के काले बादलों से घिरा हुआ है। कुछ पता नहीं कि आने वाले दिनों में सीमा हैदर का क्या होगा, सचिन और सीमा की लव स्टोरी का अंजाम क्या होगा। आगे जानकारी लेंगे, लेकिन देखिए पाकिस्तान से आई सीमा ने सचिन मीणा के साथ हिंदू परंपरा के मुताबिक शादी कर ली है और जिसे पाकिस्तान से लेकर जिससे की वजह से हिंदुस्तान तक गलत और नाजायज बताया जा रहा है। भारत में इस्लामिक धर्म गुरुओं का यह कहना है कि सचिन मीणा के साथ सीमा की शादी इस्लाम के मुताबिक जायज नहीं है, क्योंकि सीमा का उसके पति गुलाम से अभी तक तलाक नहीं हुआ है, जबकि सीमा बार बार ये कह रही है कि गुलाम से उसका जबानी तलाक हो चुका है। पूरी रिपोर्ट देखिए और पूरा माजरा समझिए। पाकिस्तान के कराची में रहने वाली सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा के दिल मिले तो हजारों मील की दूरियां मिट गई। एक लड़की होते हुए भी सीमा हैदर ने वो कदम उठा लिया जिसके लिए किसी लड़के को 100 बार सोचना पड़े। सीमा हैदर कराची से हजारों मील की दूरी तय कर सचिन के घर ग्रेटर नोएडा आ पहुंची। इसके लिए सीमा ने अपने मुल्क पाकिस्तान समेत 3 मुल्कों की सीमाएं लांघी। सीमा सबसे पहले फ्लाइट से 1180 किलोमीटर की दूरी तय कर कराची से दुबई पहुंची। उसके बाद वो दुबई से फ्लाइट के जरिए 2992 किलोमीटर की दूरी तय कर नेपाल पहुंची और फिर बस के जरिए 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर हिंदुस्तान में अपने प्यार की पनाह में पहुंच गई। इस पूरे सफर में सीमा ने अपने 4 बच्चों के साथ 5222 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की। इतनी दूरी तो शायद मजनू ने लैला के लिए भी तय नहीं की थी, जितनी की सीमा ने सचिन के लिए की। अब सवाल है कि गलत और सही को दरकिनार कर, जमाने की परवाह छोड़कर और पाकिस्तान से अपने सारे नाते तोड़कर सीमा हैदर जिस सचिन के प्यार में हिंदुस्तान आ गई, अब उसके रिश्ते को कितना सही माना जा रहा है। क्या एक शौहर के होते हुए सीमा हैदर की दूसरी शादी जायज है? क्या बिना तलाक लिए सीमा हैदर की दूसरी शादी कानूनन सही है? क्या इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाली सीमा हैदर के ऊपर अभी भी तलाक का शरिया कानून लागू होगा? और क्या पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ चुकी सीमा हैदर पर पाकिस्तान में हुई शादी का कानून लागू होगा? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक सीमा और सचिन की शादी पर उंगलियां उठ रही हैं। खुद हिंदुस्तान में इस्लामिक धर्म गुरु से लेकर मौलवी और मौलाना तक सभी सीमा और सचिन की शादी को नाजायज ठहरा रहे हैं। इसको किसी भी तरीके से जायज नहीं करार दिया जाएगा। तलाक में जो पहलू रखा गया है वो 2 एविडेंस है, 2 गवाह होना चाहिए। अगर 2 गवाह नहीं है तो तलाक सही नहीं है। लिहाजा अगर कोई तलाक हुआ है उसका और उसको वो प्रूफ करती है, जैसा कि पता चला कि तलाक को प्रूफ भी नहीं कर पा रही है, तो मैं समझता हूं कि ये उसकी शादी भी गलत है। सीमा हैदर का दावा है कि उसके शौहर गुलाम हैदर उसे तलाक दे चुके हैं, जबकि गुलाम हैदर तलाक की बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीमा हैदर अभी भी कानूनन उनकी पत्नी है, क्योंकि उन्होंने उसे अभी तक तलाक नहीं दिया है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, जिसमें कौन सच्चा है और कौन झूठा कह पाना मुश्किल है। अगर मैं इनकी शादी में भी हूँ, फिर भी मेरा अधिकार है, मैं कह सकती हूँ कि मैं इनके साथ नहीं रह सकती तो नहीं रह सकती। जबरदस्ती कोई भी नहीं रखें। तुम तो तलाक दे चुके हो मुझे और मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ, तो हमारा रिश्ता कब तक खत्म हो चुका है? नहीं सर, तलाक हो नहीं चुका, ना मैंने कभी तलाक दी है सर।
ये झूठ बोल रहा है सर। मौलाना सैफ अब्बास के मुताबिक सीमा जब तक अपने शौहर गुलाम हैदर से तलाक लेने के सबूत पेश नहीं करती तब तक सचिन से उसकी शादी नाजायज मानी जाएगी। हालांकि सीमा हैदर अपने शौहर गुलाम हैदर से अलग होने के जिन कारणों को गिना रही है, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास के मुताबिक सीमा को इन आधार पर गुलाम से तलाक लेने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, ऐसा है कि उसने एक दो बातें कही हैं यही कि हमारा ख्याल नहीं रखती हैं। वो चूंकि इस्लाम धर्म को फॉलो कर रही थी, इस्लाम में लड़की उस वक्त तलाक दे सकती है जब उसका शौहर इस्लाम की विरोधी गतिविधियों में शरीक हो। मसलन वो जुआरी हो, शराबी हो, मारता पीटता हो, भूखा रखता हो, अजियत देता हो। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा कि हमें नहीं देती। अब आपका ख्याल रखने के लिए क्या चीजें चाहिए? आपको रोज ब्यूटी पार्लर जाने की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाए, आपको रोज बारबेक्यू ले जाने की। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरीके से इस्लाम में तलाक नहीं होता है। तलाक उस वक्त इस्लाम में लड़की ले सकती है कि जब वो अपने धर्म के विपरीत काम कर रहा हो, तब उस वक्त तलाक हो सकता है। और लड़की भी तलाक ले सकती है, उसके पास पावर है इतनी। अब सवाल है कि जब सीमा ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया